मानव जीवन में भगवान सूर्य की शास्त्रों तक पूजा, आराधना, उपासना पद्धति, यंत्र तंत्र, आरतियों तथा महिमा सहित मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। मानव जीवन में सूर्य उपासना का एक अनमोल महत्व है। जैसे मानव को सूर्य, धूप, गर्मी, जाड़ा, पूजा पाठ, धर्म, कर्म अनेक चीज़ हैं जीवन में। कोई शिव का पूजा करते हैं तो कोई माँ का पूजा करते हैं, तो कोई भगवान शंकर का भी पूजा करते हैं, तो कोई विष्णु भगवान का। उसी तरह सूर्य भगवान का भी पूजा का एक अत्यंत ही जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमुख वैदिक उपासनाओं में सूर्य उपासना अत्यंतम है। मानव जीवन के नित्य कर्मों की आधारशिला तथा पुराणादिक ग्रंथों में वर्णित 4 कालों, मानुषकाल, पितृकाल, देवकाल और ब्रह्मकाल के आधार भी सूर्य ही है। भारतीय चिंतन पद्धति के अनुसार सूर्योपासना के बिना कोई भी मानव किसी भी शुभ कर्म का अधिकारी नहीं बन सकता। शास्त्र एक कंठ से उसकी वंदना, अर्चना, पूजा पाठ को मानव का परम कर्तव्य बतलाते हैं। सूर्य से ही सभी ऋतुएं होती है। सूर्य को ही कालचक्र का प्रणेता और प्रणव के रूप में माना गया है। सूर्य से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्य से अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा भूमि की उत्पत्ति हुई है। देवताओं की उत्पत्ति भी सूर्य से ही मानी गई है। इस समस्त ब्रह्मांड को अकेले सूर्य ही प्रकाश देते हैं। सूर्य ही आदित्य ब्रह्म है। सूर्य ही हमारे शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार आदि के रूप में व्याप्त है। हमारी 5 इंद्रियां और 5 कामेंद्रियां वे ही प्रभावित करते हैं। प्राणी मात्र के हेतु सृष्टिकर्ता तथा प्रत्यक्ष देवता होने के कारण सूर्य ब्रह्म है और सबके उपायस्थ है। मानसिक और बाह्य दोनों प्रकार के रोगों की निवृत्ति भगवान सूर्य की उपासना से हो जाती है। और भी सूर्य भगवान के अनेक रहस्य हैं जो साधना करने वालों को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रभासी शशि सूर्यो। गीता का 781 श्लोक अर्थात सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश व्याप्त है वह मेरा ही है। इस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाला परमात्मा की भी उपासना करता है। अतः नियम पूर्वक सूर्योपासना करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा करने से जीवन में अनेक लाभ होते हैं। आयु, विद्या, बुद्धि, बल और तेज, मुक्ति तक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। सूर्योपासना में शास्त्र सम्मत सूर्योपासना की सभी विधियों को सरल सुगम्य रूप से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे इच्छुक उपासक अपना और सामान्य जन का कल्याण कर सकता है। ब्रह्म पुराण में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन ऋषि महर्षियों द्वारा विधाता ब्रह्मा जी से पूछने पे उन्होंने इस प्रकार का किया है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। सूर्य से वृष्टि होती है। ऋषियों ने पूछा, हे परमपिता परमेश्वर, भगवान सूर्य को आपने निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुख से हमने यह भी सुना है कि वह 12 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। वह तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर के किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए? कृपया करके यह भी संदेह हमारा दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई जो श्रेष्ठ और सुंदर थी। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी
देवताओं को जन्म दिया। दीति से दैत्य क्या उत्पन्न हुए। बिनता आदि अन्य स्त्रियों से भी जंगम भूतों का जन्म हुआ। इन दक्ष संतानों से ही यह जगत व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है, वह सात्विक है, और यज्ञ के भागी भी दैत्य आदि तामस है। अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। जब माता अदिति ने देखा कि दैत्यों और दानव ने उनके पुत्रों को अनेक स्थान से हटा दिया, तब उन्होंने निराकार परम ब्रह्म तेजाकार पिंड स्वरूप सूर्य की उपासना प्राप्ति के लिए कठोर तप कर उनकी नित्य वंदना करने लगी। इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन किए। तब अदिति बोली, हे सूर्यदेव, मैं आपको भली भांति देख नहीं पा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। भास्कर सूर्य ने अदिति को शांत रूप से कहा, हे देवी, आप अपनी इच्छानुसार कोई एक वर मांग लें। अदिति बोली, हे देव, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर के उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान भास्कर ने कहा, तथास्तु। यह कह करके अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित होकर के कुछ कृच्छ चंद्रायन आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देख करके कृच्छ ने कुपित होकर के कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालना चाहती है। अदिति रुष्ट होकर के बोली, देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यह कह करके देव माता अदिति ने उसी समय गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर महर्षि कश्यप ने वैदिक वाणी के द्वारा उदार पूर्वक उसका स्तुत्व किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से शिशु का प्रकट हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे मुने, तुमने अदिति से कहा था, त्वया मारिता मंडमम, तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसीलिए तुम्हारा पुत्र मातंड के रूप नाम से प्रसिद्ध होगा और असुरों का संहार करेगा। देवताओं और असुरों के युद्ध के समय मातंड मुनि ने जब दैत्यों की तरफ से देखा तो वे जलकर भस्म हो गए। देवताओं ने अदिति और मातंड के सत्वन किया। तदंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ की प्राप्ति हुई। सूर्य उपासना का महात्म्य। ओम यस्य सूर्यस्य चक्षुः चंद्रमासस्य पुनर्वह अग्निम यशक्ष आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थात सतत उदय होने वाला सूर्य और चंद्रमा, जिनकी आँखें हैं, जिन्होंने अग्नि को अपना मुख बनाया, उन महान ब्रह्म व्यापक परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। ओम तदेवाग्नि अस्तदा दित्यस्त द्वायधस्तु चंद्रमः देव शुक्र तद ब्रह्मा ता आपसह प्रजापति। वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु हैं, वही चंद्रमा है, शुक्र हैं, परम ब्रह्म हैं तथा जलाधिपति वरुण और प्रजापति हैं। हम सब उन्हीं परमात्मा के नाम हैं। ओम वेदा हेमंत पुरुषं महामंत मादित्यवर्ण तमस् परस्तास्त तमेवं विदित्वा
अतिमूर्त्यो मीति नान्य पंथा विद्ये अन्या। यजुर्वेद 31 में मैं आदित्य स्वरूप वाले सूर्य मंडलस्थ महान पुरुष जो अंधकार से सर्वथा परे पूर्ण प्रकाश देने वाले और परमात्मा है जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है। मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है। यतस्य उदेति सूर्यो अस्त्रतं यत्र च गच्छते त्वं देवा सर्वे अर्पितास्तु नात्येति कश्चन एकद वेत्तदः। कठोपनिषद 2:1-9 में जहाँ सूर्य से उदित होते हैं और जहाँ सूर्य अस्त होते हैं उस परमात्मा में अनादि और बगादिक संपूर्ण देवता अर्पित है। उनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यह वही ब्रह्म है। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गणमय। हे भगवान, आप हमें असत से सत की ओर और तम से ज्योति की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ओम स्वस्ति मात्र उत्पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृसेम सूर्यम। हमारे माता पिता, गौओं, जगत के अन्य सब प्राणी और पुरुषों का कल्याण हो। हमारे लिए सब वस्तुएं कल्याणकारक और सुगमता से प्राप्त होने योग्य हैं। हम दीर्घकाल तक सर्व प्रकाशक भगवान सूर्य का दर्शन करते रहें। हमारे लिए वनस्पति सूर्य और उन्हीं की किरणें माधुर्य युक्त हो। सबके मूल परम ज्योति ब्रह्म को नमस्कार। मानव जीवन में सूर्य उपासना का विशिष्ट महत्व यह है कि इसका मुख्य कारण है कि सौर मंडल में सूर्य, चंद्रादि, नवग्रह, त्रिदेव, मरुदगण, साध्यदेव, सप्तर्षिगण एवं 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इन समस्त लोकीय देवों का प्रतिनिधित्व सूर्य एवं चंद्र द्वारा होता है। तेजोनिधान भगवान भुवन भास्कर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की अचिंत्य शक्तियों के प्रमुख संचालक हैं। ऋग्वेद साकाल संहिता 115 में सूर्य आत्मा जगस्तुश्च कह करके जगनम तथा अस्थावर प्राणियों की आत्मा भगवान सूर्य को ही स्वीकार किया गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, भूलोक, स्वर्ग, मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त स्थानों का विभाग होता है। सूर्य भगवान ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा एवं नेतेंद्रियों के अधिष्ठाता है। महाभारत में भगवान सूर्य का स्तुवन करते हुए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे पुरुषों के सदाचार हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि देवता है। वनस्पति, वृक्ष तथा औषधियों जिनके स्वरूप हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी और माहेश्वरी, ये त्रिधा शक्तियाँ जिनकी वपु रूपा हैं। भानु, सूर्य जिनका स्वरूप है, वही आप भुवन भास्कर, हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में भगवान सूर्य की सर्वोपकारिता
प्रदर्शित की गई है। सूर्य उपासना का प्रथम संकेत हमें वेदों से मिलता है। वेद में भगवान की सूर्य से उपमा दी गई है। ब्रह्म सूर्यस्यं ज्योतिः भवानो अंडा स्वर्ण ज्योतिः। वेदों में आए हुए सभी देववाची नाम अंत में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रत्येक देव के गुण की पराकाष्ठा उसी में निहित है। इसीलिए किसी भी नाम से स्तुति की जाए, वास्तव में वह परमेश्वर की ही स्तुति कहलाते हैं। तं गाथया पुराणाया पुनानभ्य निश्यता उतो कृपण्य धीतियो देवानां न बिभ्रंति। विवस्वान पूषा तुष्टा धाता विधाता सविता मित्र वरुण आदित्य शुक्र उरुक्रम विष्णु भग इत्यादि नाम अलग अलग देवताओं के होते हुए भी सूर्य के वाचक भी हैं। इसीलिए इन नामों से इन देवताओं के वर्णन के साथ सूर्य की स्तुति स्वतः हो जाती है। जब भग या सविता को भग का प्रसविता कहते हैं तो उसका अर्थ यही है कि सूर्य ही स्वयं भगवान है, क्योंकि जब तक अपने पास कोई वस्तु ना हो वह दूसरे को कैसे दी जा सकती है। सूर्योदय के साथ ही जगत के कार्य प्रारंभ होते हैं। सूर्य ही दिन रात और ऋतु चक्र के नियामक है। सूर्य की उष्मा के बिना वनस्पतियां पक नहीं सकती, अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता, परिमाणतः प्राणधारी प्राण को धारण नहीं कर सकते हैं। सूर्य की किरणों में मनुष्य के लिए उपयोगी सभी तत्व विद्यमान है। सब रोगों और दुरितों को दूर करने की शक्ति है। सूर्य उदित हुए सूर्य को नियमित दर्शन करने से हृदय और मस्तिष्क का समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मानसिक शांति प्रदान करके वह सब प्रकार का सुख प्राप्त कराते हैं और व्रतों को पूर्ण करने की सामर्थ्य देते हैं। व्रतानि देवः अस्मिता भिरक्षते। साधन और प्रेरणा शक्ति का सार है। सूर्योदय होते ही प्राणियों को अपने दैनिक कार्यों की प्रवृत्ति होने की स्वतः प्रेरणा मिलती है। इसीलिए सूर्य को चल और अचल अथवा चेतन और जो जड़ दोनों प्रकार की सृष्टि का आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत तत्स्वच्छ चक्षुमित्रस्य वरुणस्य अग्रे। समस्त जीवों को रोचन शक्ति सूर्य से ही प्राप्त होती है। दिन में द्युलोक को सूर्य ही प्रकाशित करते हैं। अंतरिक्षित रोचनास्य प्राणादपानतिः व्याख्यन्न महिषो दिवनम न कृन्दमिन्दो निकर्तव्ये न शक्रः परिशक्तवे विश्वं शृणोति पश्यति। वे ही सबके सामने मार्गदर्शक बनकर खड़े हुए हैं और उनके अच्छे बुरे कर्मों तथा पुण्य पाप को देखते मित्रवत पुण्य कर्म का फल देते हैं। वरुण उन प्राणियों के दुष्ट कर्मों का लेखा जोखा रखकर न्यायकारी अयरमा भगवान के सामने उपस्थित करते हैं। अतः जो सबके वशी तथा नियंत्रण करता है वे अपने सेवक की अहिंसा पाप से रक्षा करते हैं। सूर्य स्वयं शंभु हैं, इस सौर जगत में श्रेष्ठ हैं, सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, सबको वर्चस्व और ज्योति देते हैं। जो भी सूर्य के नियमों का अनुसरण करेगा वह उनके समान वर्चस्वी बनेगा। यहाँ सूर्य और भगवान में तदाम्पत्य दर्शाया गया है। परमात्मा ही हमें जाने या अनजाने किए हुए पापों से मुक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी कृपा होने पर ही पुरुष देवयान के पथ पे चलता
हुआ कल्याण को प्राप्त करता है। यहाँ परमात्मा को सूर्योपादक तथा सर्व प्रेरक होने से सूर्य नाम से संबोधित किया गया है। सौर जगत में सूर्य की भी यही स्थिति है। सर्वव्यापक विष्णु सूर्य भगवान का परम पद द्युलोक में सूर्य सदृश्य विस्तृत है। सूर्य लोग सूर्य के समान ही उन्हें सदा देखते हैं। तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। यहाँ भी सर्वव्यापक ब्रह्मा तथा सूर्य के समानता दर्शाई गई है। सूर्य जड़ चेतन विद्वान मूर्ख तथा पुण्यात्मा और पापी को समान रूप से प्रकाशमान करते हैं। अरास्त क्षयं जीवांतु च प्रत्यक्षतः आददार्सु सुपीते भूरि बावनम। फिर भी संसार का प्रत्येक प्राणी और पदार्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही शक्ति ग्रहण करता है। सूर्य की प्रेरणा से मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। सविता के रूप में सूर्य नाना सुखों के दाता हैं, जड़ जंगम दोनों के नियंत्रक हैं। इसीलिए हमें भी शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक रोग दोष तथा पाप के नाश के लिए तीनों प्रकार की रक्षा करने योग सुख एवं शांति प्रदान करें। यह सविता देव नाना प्रकार के अमृत तत्व प्रदान करते हैं। हम उन सविता देव के पापों और दुखों को भस्म करने वाला वर्णीय तेज का ध्यान करते हैं और फिर उसे धारण करने का प्रयत्न करते हैं। वह सर्व प्रेरक हमारे संकल्प बुद्धि और कर्मों को संसार मार्ग पर प्रेरित करें, जिसे हम उन देवों के देव परम ज्योतिर्मय को प्राप्त कर सकें। यहाँ सूर्य और भगवान में भेद ही नहीं दिखता। भगवत दर्शन या प्राप्ति सूर्य के द्वारा ही संभव मानी गई है। आदित्य वर्ण पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म के बिना ब्रह्मांड की कल्पना सृष्टि संभव नहीं, उसी प्रकार सूर्य के बिना इस सौर जगत की कल्पना सृष्टि संभव नहीं है। यद्यपि सूर्य की सृष्टि भगवान द्वारा हुई है, फिर भी सूर्य में उन भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। शक्ति और शक्तिमान को अभेद मानकर स्वयं वेद ने आदित्य स्थित पुरुष और ब्रह्मांड स्थित पुरुष में अभेद दर्शाया है। हिरण्येन पात्रेण सत्यश्चापि हतं मुखं योगसादित्य पुरुषः शोषाब्दम ओम खं ब्रह्मम्। भगवान के बाद सौर जगत के श्रेष्ठ पदार्थों में सूर्य ही सबसे महिमामय तत्व हैं। इसीलिए भगवान की झलक दिखाने के लिए वेदों में भगवान को आदित्य वर्ण कहा गया है। जैसे सूर्य सर्व रोग मोचक हैं, वैसे ही भगवान मृत्यु से मुक्त करने वाले हैं। वेदाह मेतं पुरुषं महात्यद्य तमसः परस्ताद तमेप विद्याति मृत्युमेति नान्यं पंथा विद्ये अन्याय। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त को अज्ञान तिमिर का नाश कर देते हैं। इस प्रकार वेदों में आदित्य पुरुष और ब्रह्म पुरुष में या भगवान और सूर्य में गुणों और कार्यों की इतनी समानता दर्शाई गई है कि उनमें कभी कभी अभेद प्रतीत होता है। सृष्टि में सबसे महिमामय तत्व सूर्य ही है और इसीलिए भगवान को यदि किसी स्थूल दृश्यमान तत्व से समझना हो तो केवल सूर्य द्वारा ही समझा जा सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र में कहा गया है कि सूर्य मंडल में कमलासन पर आसीन
नारायण का सदा ध्यान करना चाहिए। ध्येय सदा सवृत्तम मंडलम मध्यवर्तिम नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। प्रेरणा, दीप्ति और हितकारी की दृष्टि से मनुष्य का आदर्श पुरुष या लक्ष्य सूर्य ही है। वह सूर्य सदृश बनकर ही परमेश्वर या ब्रह्म का दर्शन कर सकता